किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपको आज बाजरे के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि आपको बाजरे की कौन सी किस्म लगानी चाहिए, किस किस्म में फ़ायदा है और किस किस किस्मों की क्या क्या खासियत है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, किसानों के बहुत भारी मात्रा में प्रश्न आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, परंतु हमारे भारत के अंदर बहुत भारी मात्रा में अनेक किस्में की बिजाई होती है। चना, मूंग, बाजरा, मेथी, ग्वार, ज्वार, अनेक फसलों की बुआई होती है। सभी फसलों की जानकारी रखना बहुत डेडी खीर है और सभी फसलों की किस्मों की भी जानकारी रखना बहुत डेडी खीर है। आप सभी को पता है कि भगवान कोई नहीं होता कि वो एक एक फसल की रोर की जानकारी देते, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो बातें किसान को बताई जानी चाहिए जिससे किसान को थोड़ा फायदा हो। बाजरा के बारे में थोड़ी संपूर्ण ध्यान करने वाली जानकारी आप सुन सकते हैं और काफ़ी फसलों की मैं दे भी रहा हूँ। मूंग है, मूंगफली है, नरमा है, ग्वार है, अनेक तरह का रोग रोकने का तरीका है, गुलाबी सुंडी रोकने का तरीका है, नरमा की अच्छी बिजाई का तरीका है। बहुत से वीडियो हमारे चैनल पर आ रहे हैं। यदि आप ये वीडियो देख करके काम करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके सामने जो घंटे का बटन दिखाई दे रहा है दबा लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। साथियों, सबसे उत्तम किस्म जो है वो है देसी बाजरा, जो यदि किसान बोता है तो खाने के लिए तो बहुत बढ़िया है। उसका दाना बिल्कुल नहीं छोटा होता है, तीखा होता है। वो होता है बाजरी, देसी बाजरी, जो हमारे राजस्थान के एरिया में पाई जाती है। और अमूमन जो हमारा किसान जो है जो देसी बाजरी बोता है वो अपना घर का बीज बोता है, खाने के लिए बोता है। उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, शिट्टी भी बिल्कुल पतली होती है जो उसका शिट्टा निकलता है, और कड़वी बिल्कुल पतली होती है और मीठी होती है। जो मेरे किसान साथी केवल घर के लिए बीज बोना चाहते हैं, अपने पशु को चारा खिलाने के लिए, अपने खुद के पशु को, और अपने घर के पशुओं को बाजरी खिलाने के लिए या खुद खाने के लिए, यदि वो प्रोडक्शन या पैदावार लेना चाहते हैं तो राजस्थान के हमारे दूर दराज के एरिया में किसानों के पास जाइए, उनसे अच्छा बीज लेके आइए, उपचारित करिए, खेत में बो दीजिए। उपचारित का मैं आपको बता चुका हूँ भी कार्बाइडजम 50% उपचारित करना ही करना है। अब जो इससे दूसरा नंबर आता है वो दूसरा नंबर आता है नंदी 67 नंबर का, नंदी 6-7 मतलब 67 नंबर। इस बाजरा की बिजाई हरियाणा, राजस्थान अनेक क्षेत्रों में की जाती है और ये बाजरा खाने में भी दूसरे नंबर पर है और कड़वी जो चारा है उसमें भी दूसरे नंबर पर है। परंतु पैदावार के मामले में जो देसी बाजरी है उससे ये कहीं ज़्यादा चलता है। देसी बाजरा की पैदावार यदि आप 1 एकड़ में लगाओगे जो हरियाणा का है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्विंटल 15 मन तक मिलेगी। परंतु नंदी 67 नंबर यदि आप लगवाओगे तो नंदी 67 की पैदावार आपको 10 कुंटल और 12 कुंटल तक मिलने की संभावना बनेगी। कड़वी उससे थोड़ी मोटी होगी, थोड़ी मोटी, उससे थोड़ी सी कम मीठी होगी, परंतु लगभग देसी बाजरी के अंदर इसकी समानता पाई जाएगी। जो किसान के घर से बीज लेते हैं उसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा होगी, 67 नंबर की थोड़ी कम होगी। 67 नंबर नंदी बीजते हो बराबर सिट्टी होंगी, देसी लेते हो तो ऊंची नीची सिट्टी निकालेगी। परंतु लगभग जो है ये खाने के लिए ये दोनों किस्में आपको A1 बढ़िया रहेंगी। परंतु अब आप कहोगे हमें बाज़ार में बेचना है। भाई आपको यदि बाज़ार में बेचना है तो भाई बाजरी नहीं, आपको बाजरा बोना पड़ेगा। फिर बाजरी मत बोइए, फिर बाजरा बोइए। जैसे 94-44 है, 54-53 है, 4 नंबर है, 12-13 है, 25-22 है, मतलब 1000 प्रकार की किस्में आपके को बाज़ार में मिलेंगी। और वो किस्में आपको कड़वी, मोटी, फिक्की, उसमें मिठास नहीं होगा। बाजरा इतना मोटा दाना और फिक्का और सफ़ेद, परंतु देसी बाजरे का लाल मिलेगा। देसी बाजरे के दाने में ललाई दिखाई देगी,
67 नंबर पे देसी बाजरे गेहूं दाना होगा, थोड़ा फीका दाना होगा, परंतु और बाकी जो बाजरा बोते हो आप, उसका दाना सफ़ेद और मोटा दाना होगा, जो आप पशुओं को भी दे सकते हैं, घर में भी खा सकते हैं, बेच भी सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। पैदावार के मामले में ये आपको बता दूं कि कुछ बाजरी जैसे 94-44 है, ये आपका 35 मन तक निकल जाती है। अब सुनिए आपको फायदा कौन से में है साथियों। यदि आपके पास पानी है, नहरी ज़मीन है, अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, उसमें आप बाजरा बोना चाहते हो तो बाजरा बोइए, प्रोडक्शन फुल मिलेगा। नंदी 67 नंबर बोते हो घर के खाने के लिए तो प्रोडक्शन ठीक मिलेगा। देसी बाजरी बोते हो तो देसी बाजरी का भी प्रोडक्शन ठीक मिलेगा। परंतु यदि आपके पास हल्की ज़मीन है, गर्मी ज़्यादा है, पानी भी कम है, तो भाई बाजरा आपको पैदावार नहीं देगा, फिर आपको बाजरी बोनी पड़ेगी। बाजरी आपसे देसी बोलें, ऐसे 67 नंबर बोलें, बात सीधी और साफ है। गर्मी ज़्यादा दिखाई देती है, पानी कम दिखाई देता है, तो आप बाजरी बोइए, जो मैं बता चुका हूँ। दो ही बाजरी, एक 67 नंबर है और एक देसी बाजरी है, और पूरे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में 2 ही बाजरी है। बाजरा आपको काफ़ी मिलेगा, परंतु बाजरा ऐसा बाजरा मिल जाएगा कि एक एक पौधे से 20-20, 30-30 कल्ले निकलेंगे। 67 नंबर में देसी में इतने कल्ले नहीं निकलते, वो हिसाब से चलती है। परंतु बाजरा का कोई ये नहीं है कितना उत्पादन हो जाएगा, वो 40 मन तक, 16 कुंटल तक निकल जाएगा, इतना मोटा सीटा होगा। कुछ बाजरा के बीज तो ऐसे हैं कि दाने के जोर से फट भी जाएंगे, छिट्टे भी फट जाएंगे, परंतु उसके लिए आपको पानी, खाद, खुराक सब कुछ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ना आप लेना चाहेंगे तो ज़मीन को पूरा देना। कुछ भाई कहते हैं बाजरी बोई थी भाई, ज़मीन टूट गई। वो ज़मीन टूटने का कारण ये है कि आपने बाजरा बोया था, और बाजरा को बहुत भारी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और वो पोषक तत्व बाजरा ने खींच लिए, और दोबारा से उन पोषक तत्वों की आपको पूर्ति करने का मौका नहीं मिला, या आपने कम डाला, डीएपी कम डाला, सल्फर, सुपर ये कम डाला, नाइट्रोजन कम डाला, मतलब जो चीज़ आपने कम डाली वह पूर्ति नहीं हो उसकी, आगे आने वाली फसल जो है आपकी कमज़ोर दिखाई दी। बाजरा हो चाहे बाजरी हो, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। जिस खेत में आप बाजरी या बाजरा बोते हो, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन खींचने का काम करती है, कितनी भी फसलें लगा लें। और उस नाइट्रोजन की पूर्ति फिर दोबारा वो जो बाजरे का कचरा है, झुंडा है, वो गड़ के दोबारा समय रहते 6 महीने बाद हो सकती है, पहले नहीं होती। तभी आपकी ये शिकायत रहती है कि बाजरा बोया था ज़मीन उतर गई। जो किसान भाई बाजरा बोए, उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगली फसल जब आती है, अगली फसल उस पर बुआई करते हो, उसमें नाइट्रोजन की डबल मात्रा दी। यदि आप डबल मात्रा देते हो तो फिर आपको बाजरा से कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, ज़मीन टूटने का संभावना नहीं रहेगा। काफ़ी किसानों के ये कमेंट आ रहे थे बाजरा के बारे में जानकर, मैं आप स्पष्ट बता देता हूँ। बाजरा अलग चीज़ है, बाजरी अलग चीज़ है। बाजरी बोनी है, 2 किस्म बता दी। बाजरा बोना है, बाज़ार में जाइए 1000 किस्म मिल जाएंगी। बाजरी बोनी है, गर्मी में भी हो जाएगी, कम पानी में भी हो जाएगी, मीठी भी होगी, आपको चारा भी काम आएगा। बाजरा बोना है, कम पानी में नहीं होगा, गर्मी में नहीं होगा, हल्की ज़मीन में नहीं होगा, और खाने में वो स्वाद भी नहीं होगा। हो सकता है आपको ये जानकारी पसंद आए, परंतु मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इसलिए मेरे इस वीडियो को हर किसान तक शेयर कर दें ताकि उसे इस बारे पता चल सके। इसी तरह की एक जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिल रही है। आप चाहें तो इसको घंटी का बटन दबाकर जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।